हम अक्टूबर 2025 के 150 से 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो करंट अफेयर के रूप में बहुत काम आएंगे। पहला क्वेश्चन, 20 सितंबर 2025 को बीकानेर में संविधान के 75वें वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में कौन से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित रहे? तो डॉक्टर बी आर गवई। चीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जयपुर की किस खिलाड़ी ने SH 6 वर्ग में रजत पदक जीता है? तो कृष्णा नागर ने। नेक्स्ट है, देश में राज प्लास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राज प्लास 2025 का आयोजन किया गया JECC सीतापुरा जयपुर में। 16वां विश्व सम्मेलन और 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन नार्चिकेन 2025 का आयोजन कहाँ हो? नार्चिकेन का आयोजन जयपुर में। राजस्थान में रिप्स 2024 का संचालन किस वर्ष तक किया जाएगा? रिप्स 2024 का संचालन 2029 तक। निम्न में से कौन हाल ही में RPSC के सदस्य नियुक्त हुए हैं? तो IPS हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू। नियुक्ति से संबंधित असत्य कथन बताइए। तो ये 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है, ये वाला गलत है। ये 7वें है ना, जो ये अरुण चतुर्वेदी हैं, ये 7वां वाला गलत है, यही वाला D। गीतांजलि हॉस्पिटल जयपुर को मोनो पोर्टल एंडियोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की उपलब्धि के किस रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज किया गया है? तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। शब्द प्रतिभा बहुउद्देशीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा सुमित्रा माथुर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा माथुर को सम्मानित किया गया है विश्व हिंदी रत्न मानक उपाधि। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और एलिसियर द्वारा जारी दुनिया के 2% वैज्ञानिकों की सूची में स्थान किसको मिला है? तो डॉक्टर अभिमन्यु जोगावत को मिला है। इटली में होने वाली मिसेज डेफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया मोनिका ने, डेफ प्रतियोगिता में। वर्ष 2023-24 में राजस्थान का लिंग समानता सूचकांक क्या था? तो 0.96 था लिंग समानता सूचकांक। 23 सितंबर 2025 को हमीरगढ़ में ड्यूस एविएशन एकेडमी का उद्घाटन किया गया। यह किस जिले में है? तो यह भीलवाड़ा में है। राजस्थान के किस विभाग को डिजिटली स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो शिक्षा विभाग को। राजस्थान के किस स्मार्ट सिटी को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है? तो स्कॉच अवार्ड जयपुर को मिला है। राजस्थान में पहली बार केसरिया रंग की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चली है? दरभंगा से मदार। राजस्थान प्री प्राइमरी के बच्चे किस आयु वर्ग के होंगे जिन्हें संस्कृत पढ़ाई जाएगी? तो 3 से 5 साल। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास समारोह कब और कहाँ हुआ? 25 सितंबर 2025 नापला बांसवाड़ा में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में हरित भारत अभियान किस संगठन ने शुरू किया? सोलर संगठन भारत है ना। सूर्यघर योजना को किसने दिया? सोलर संगठन भारत। 26 से 27 सितंबर 2025 को आबानेरी उत्सव दौसा में हुआ, सलूम्बर में नहीं होगा, है ना, गलत है ये। राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2025 प्रदान किया गया? तो अटल अवार्ड सुरेश मिश्रा को दिया गया है। पर 2025 का धनवंतरी अवार्ड किसे मिला है? धनवंतरी अवार्ड बनवारी लाल गोंड को मिला है। 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार राजस्थान के किन 2 कलाकारों को दिया गया है? तो A-2 गिरिराज शर्मा, डॉक्टर कनुप्रिया को दिया, दोनों को दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में 27 सितंबर 2025 से किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को, है ना, 27 सितंबर 2025 को नियुक्त किया गया हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने कुरातिया व शाहपुरा और ब्यावर क्षेत्र में हाल ही में किस धातु के भंडार पाए हैं? तो कॉपर और सोने के पाए।
श्रद्धा आड़ा किस टीवी शो के 17वें सीजन में कौन बनेगा करोड़पति? नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में सुंदर गुर्जर व संदीप चौधरी किस ने रजत पदक जीता है? दोनों एथलेटिक्स है ना, सुंदर गुर्जर और संदीप चौधरी। दो अक्टूबर से 15 से 22 अक्टूबर तक प्रदेश में किस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया? सहकार सदस्यता अभियान। वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? कियाना परिहार। राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ लाने की योजना हुई? जिराफ लाने की योजना सज्जनगढ़ में हुई। अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने 4,645 करोड़ की आपदा न्यूनीकरण परियोजना को मंजूरी दी। उसमें राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? जयपुर। राज्य के विश्वविद्यालय में किसके जीवन दर्शन पर शोध पीठ की स्थापना की जाएगी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक राजस्थान में उत्पादित खादी वस्त्रों में कितनी छूट है? 50% की। 1 से 31 अक्टूबर 2025 ऑपरेशन खुशी 10 का आयोजन किस राज्य की पुलिस? तो राजस्थान पुलिस। नई दिल्ली में आयोजित सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? तो विष्णु शर्मा सिल्वर मेडल, यश यादव, सुंदर गुर्जर। तो इसमें से राइट हो जाएगा 1 व 2। तो विष्णु शर्मा और यश यादव दोनों ने जीते। स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग योजना किस शहर में शुरू की गई? स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग योजना जयपुर में शुरू की गई। गो उत्पाद रिसर्च सेंटर एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो गो उत्पाद एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जयपुर में। राजस्थान सरकार ने किस पशु के दूसरे राज्यों में निर्यात परिवर्तन पर ये वाला ऊँट आ जाएगा? और 2025 में राजस्थान में लेजर क्लोरीन की कितनी नर पक्षियों की रिपोर्ट दर्ज की गई? लेजर क्लोरीन की कितनी नर पक्षियों की रिपोर्ट? तो 1। वित्तीय वर्ष 2024 में राजस्थान का कुल निर्यात कितना रहा? 97,171 करोड़। किस जिले में आयोजित प्रयागराज महाकुंभ लंदन मल्टीनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? जयपुर। 13वां राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल RFF जयपुर में 2025 को बेस्ट राजस्थानी फिल्म का अवार्ड हुकुम को मिला है? राजस्थान के किस जिले में रावण का सबसे ऊंचा पुतला बनाकर एशिया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया? कोटा में सबसे बड़ा पुतला बनाया। इंस्पायर अवार्ड योजना में ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया में राजस्थान का स्थान दूसरा है। फलोदी दुर्ग महोत्सव का आयोजन किस अकादमी द्वारा किया गया? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। बारबाडोस में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। काजरी का 67वां स्थापना दिवस 1 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कौन सा आयु वर्ग के लोग पात्र हैं? तो जाएगा 18 से 60 वर्ष। जयपुर मेट्रो फेज 2 किन 2 स्थानों के बीच चलेगी? तो प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक चलेगी। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? तो द्वितीय स्थान रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के किस शहर में डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकादमी का उद्घाटन किया? डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ पे हुई? जोधपुर में। हाल ही में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के बंटी जांगेड़ किस स्पर्धा में हिस्सा लिया? बंटी जांगेड़ 200 मीटर दौड़। बंटी जांगेड़ दौड़ का खिलाड़ी है। एडवांस फ्यूचर टीचर कार्यक्रम किस शहर में AI लैब के माध्यम से शुरू किया गया? तो कोटा में एडवांस फ्यूचर टीचर कार्यक्रम AI लैब लगाई। भूटान भारत साहित्य महोत्सव 2025 में अंतर्राष्ट्रीय भूटान भारत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? कौशल्या अग्रवाल को। सुगम्य बाड़मेर अभियान किस वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने हेतु चलाया जा रहा है?
दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बाड़मेर अभियान। दुर्लभ प्रवासी पक्षी व्हाइट स्टॉक हाल ही में राजस्थान के किस जिले में? तो व्हाइट स्टॉक कहाँ पर देखा गया? जैसलमेर में। मालाड़ी महोत्सव 2025 का आयोजन 27 से 28 सितंबर को कहाँ हुआ? तो किराड़ू बारमेर में। राजस्थान पुलिस द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा कानून की जानकारी देने हेतु कौन सा अभियान 16 से 30 सितंबर तक संचालित किया? ऑपरेशन गरिमा। जगजीत सिंह काजला का चयन किस श्रेणी में चीन में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में हुआ? तो जगजीत सिंह काजला बैडमिंटन का खिलाड़ी और इसका अंडर 17 डबल्स में। राज्य सरकार ने 22 से 29 सितंबर 2025 तक कौन सा विशेष कार्यक्रम शुरू किया? जीएसटी बचत उत्सव। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। 22 से 29 सितंबर 2025 तक जीएसटी बचत उत्सव। जयपुर में 28 सितंबर 2025 को आयोजित ग्रीन फिट मैराथन का दूसरा सीजन किस अवसर पर रखा गया? विश्व हृदय दिवस। नागौर जिले की किन पहाड़ियों में भारी मात्रा में लिथियम भंडार मिलने की पुष्टि है, जहां मंत्रालय ने खनन की नीलामी की? रेवन डोंगरी। पीएम सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह आ जाएगा आईटी संस्थानों का उन्नयन, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना। सीआरपी प्लस नीति, जिसमें जुलाई 2025 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने मंजूरी दी है, वो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता ग्राम संगठन व क्लस्टर लेवल फेडरेशन को सशक्त बनाना। - 2013 से 2018 में राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रहे विधानसभा सदस्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो रामेश्वर डूडी। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे एक दिवंगत नेता गिरिराज प्रसाद तिवारी का संबंध किस जिले से था? भरतपुर से था गिरिराज प्रसाद तिवारी का। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नोक फलोदी में कितने मेगावाट की सौर परियोजना का 25 सितंबर को लोकार्पण किया? 925 मेगावाट का। राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय रस्तोगी। हिंदुस्तान जिंक ने किस विभाग के साथ मिलकर 5 करोड़ रुपए की लागत से भागदड़ा मगरमच्छ अभ्यारण्य और इको टूरिज्म परियोजना शुरू की? उदयपुर वन विभाग। और वहीं पे ये भागदड़ा मगरमच्छ अभ्यारण्य, ये छोड़ दो, बहुत बड़ा है, काम का नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर किस शिक्षिका को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न मानक उपाधि से सम्मानित किया गया? तो उर्वशी चौहान। 8 से 9 अक्टूबर 2025 को थार महोत्सव का आयोजन किया गया बाड़मेर में। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किन जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? तो सिरोही और डिडवाना। राजस्थान डिजिफेट टाई ग्लोबल समिट 2026 जयपुर में किस तिथि को आयोजित किया गया? तो टाई ग्लोबल समिट 2026 हुआ है, 4 से 6 जनवरी 2026 को होने वाला है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा उद्घाटन पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अलवर में। राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में पंजीकृत गौशालाओं के लिए प्रति गाय कितना रुपया बढ़ाया है? 50 रुपया सब्सिडी के लिए। ग्वालियर में आयोजित नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। राजस्थान सरकार ने रिम्स को एम्स की तर्ज पर विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो एआईएम्स नई दिल्ली के साथ। RUHS को रिम्स के रूप में विकसित करने के लिए अनुमानित खर्च कितने रुपए है? तो 750 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों 70+ के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? तो घर घर दवा वितरण। जयपुर में राजस्थान मंडपम, GCC और IT टावर के निर्माण के लिए कुल लागत कितनी मंजूर हुई?
3700 करोड़। डॉक्टर रुमा देवी को अमेरिका में किस आयोजन में सम्मानित किया गया? तो रुमा देवी को किया गया, इसका आंसर दूसरा आ जाएगा, दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने किस संस्थान के साथ समझौता किया ताकि उन्नति एक्यूबेशन हब के तहत ग्रामीण आजीविका को डिजाइन एवं हस्तक्षेप के लिए नया आयाम दिया जाए? आर्च कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस। भारत और रूस के बीच युद्धाभ्यास 8 से 15 अक्टूबर 2025 इंदिरा कहाँ आयोजित हुआ? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। और दूसरे जो भी सैन्य अभ्यास है वो देखते हैं। साइक्लोन 2025 भारत मिस्र 10 से 23 फरवरी महाजन बीकानेर। फ्यूचर रेडी जैसलमेर बैटल्स डिवीजन द्वारा ऑपरेशन हेलीबोर्न पोखरण दक्षिण कमांड। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत दीर्घसार 28 जुलाई अगस्त जोधपुर में हुआ। इंदिरा 2025 भारत रूस 6 से 15 अक्टूबर महाजन बीकानेर में हुआ। त्रिशूल अभ्यास तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास हुआ है अक्टूबर 2025। पंचकर्म स्पेशलिटी सेंटर किस जिले में स्थित है जहां सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सालय घोषित किया गया है? तो बूंदी में। माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? ललित तिवारी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पूरन कोहली किस क्षेत्र में विशेष रूप से सम्मानित हुए? शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में जगह। राष्ट्रपति पुरस्कार विशिष्ट सेवा मंडल से किसे सम्मानित किया गया? तो कैप्टन योगेश को। झुंझुनू के शहीद सुरेंद्र मोगा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वीरता हेतु वायुसेना मेडल। बीकानेर के किस व्यक्तित्व को साहित्य एवं ललित कला में योगदान हेतु जन कवि प्रदीप शर्मा सम्मान 2025 प्रदान किया गया? तो ये दूसरा हो जाएगा, राजेंद्र स्वरकार को। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर GSDP की वर्ष 2024 में 2023 में अपेक्षित अनुमानित वृद्धि दर 12.2। 26वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी फॉर हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांटेशन का आयोजन जयपुर में। मेडिएशन फॉर द नेशन 1 जुलाई से 30 सितंबर का आयोजन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सुलभ परिषद समिति परियोजना। 10 से 13 अक्टूबर 2025 को वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन। अक्टूबर में वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ब्रह्मा कुमारी जी संस्थान सिरोही में। फुलिक बक्स ने राजस्थान शहर सरकार के किस विभाग के साथ साझेदारी की है? पर्यटन विभाग। स्त्री देश आगे नामक रचना के लेखक हैं गुलाब कोठारी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? जामडोली जयपुर। इंडिया जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बायकॉन 2025 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? जयपुर में। इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? जयपुर में। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र कब से कब तक चला? 1 सितंबर से 10 सितंबर 2025। राजस्थान पर्यटन विभाग को हाल ही में किस श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार है ना, सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार। अट्ठाईसवां लोकरंग समारोह 7 से 17 अक्टूबर 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? जवाहर कला केंद्र में हुआ है लोकरंग समारोह।
11 अक्टूबर 2025 को जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया? पिलानी। जल संचय जन भागीदारी। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। 11 अक्टूबर 2025 को जल संचय जन भागीदारी का आंदोलन कहाँ हुआ? तो मंडरेला झुंझुनू में हुआ है ना। जल संचय जन भागीदारी मंडरेला झुंझुनू। भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसाइटी के वार्षिक समारोह का उद्घाटन जयपुर में किसने किया? हरिभाऊ बागड़े। साइबर सुरक्षा के लिए आईकैट सॉफ्टवेयर कौन से जिले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल है? तो साइबर सुरक्षा के लिए आईकैट जो हुआ है वो हुआ है अलवर, भीलवाड़ा, खेरदल, तिजारा में। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन यूजीएफ का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? बीकानेर में हुआ है ग्लोबल पीस सम्मेलन फाउंडेशन के द्वारा। जयपुर में 6 दिवसीय नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह ने। दुबई में आयोजित समारोह में वर्ष 2025 का राजस्थान रत्न अवार्ड। राजस्थान रत्न अवार्ड किसे हुआ? अरुण चतुर्वेदी को मिला है। कहाँ पे मिला है? दुबई में। राज्य का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेन किस झील में स्थापित किया गया है? तो फ्लोटिंग फाउंटेन स्थापित किया है कायलाना झील। CJRSPH 8 व 9 किस का संबंध किस काजरी के द्वारा विकसित किया गया है? तो मेहंदी। ये CJRSPH 8 व 9 किस्म किसकी है? मेहंदी की। 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 कब और कहाँ आयोजित किया, जिसमें राजस्थान पार्टनर का दर्जा है? तो ये आ रहा है 14 से 17 नवंबर 16, हाँ यही है 14 से 17 नवंबर 2025, भारत मंडपम, नई दिल्ली। हाल ही में घोषित कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर रीडर्स चॉइस अवार्ड 2025 में भारत का नंबर 1 होटल कौन सा है? तो रामबाग पैलेस, जयपुर। US रीडर्स चॉइस अवार्ड 2025 में रामबाग पैलेस, जयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 14वां। उपभोक्ता सुरक्षा संगठन नई दिल्ली ने उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान अजित कुमार कर्नाटक को दिया गया है। 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की सीनियर महिला रोल बॉल टीम ने किसे हराकर रजत पदक जीता? उत्तर प्रदेश। राजस्थान में सरदार @ 150 यूनिटी मार्च अभियान 6 अक्टूबर से 6 दिसंबर 2025 तक किस मंत्रालय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है? खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय। आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 में राजपूताना रॉयल्स टीम ने एकमात्र खिलाड़ी कौन था? तो स्वाति दुधवाल। जयपुर की किस बालिका ने हुल्ला हूप को लगातार 2 घंटे 38 मिनट 54 सेकंड तक घुमाकर 15,520 चक्कर काटे? तो तनिष्का टाक ने काटे। जयपुर में सहकार दीपोत्सव मेला 2025 का विधिवत शुभारंभ 14 से 19 अक्टूबर तक किसने किया? सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार टक। वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस 14 से 15 अक्टूबर 2025 का आयोजन किया गया उदयपुर में। वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अमित लुहाड़िया ने किस प्रतियोगिता अमित लुहाड़िया ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया? आयरनमैन स्पेन 2025 चैलेंज कॉन्टेस्ट। जम्मू से हिमालयन भालू को राजस्थान के किस जैविक उद्यान में लाया गया? नाहरगढ़। दरवाजा बंद करना। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पहली बार प्रवासी हैरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए?
ताल छापर में हेरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए। इंट्रा जोनल माइन रेस्क्यू प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किसने किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जस्टिस अरुण मोगा को दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफ़र कर कहां भेजा गया? राजस्थान हाईकोर्ट। देश का पहला मेड इन इंडिया हाइड्रोजन गैस प्रोटोटाइप जयपुर में, है ना? क्या है ये? मेड इन इंडिया हाइड्रोजन गैस प्रोटोटाइप जयपुर में। स्पेशल थार स्ट्राइक युद्धाभ्यास किन स्थान पर हुआ है? जैसलमेर में थार स्ट्राइक। अग्निपथ नहीं जनपथ पुस्तक के लेखक कौन है? सतीश पूनिया ने लिखी है अग्निपथ नहीं जनपथ। पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार अनुदानों के मामले में पिछले 5 वर्षों में देश में प्रथम स्थान किस राज्य का है? राजस्थान। दलहन मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक दाल उत्पादन को कितने लाख टन बढ़ाने का है? 350 लाख टन। राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया है? धौलपुर में कछुआ संरक्षण केंद्र है। मानसून सीजन में गए इसका तो अगस्त आएगा, सबसे ज़्यादा बरसात अगस्त में हुई है, आ चुका है ये सवाल पहले ही। राजस्थान मानसून रिकॉर्ड 2023 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में हुई? तो दौसा में हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में प्रथम स्थान के लिए सम्मानित किया कुंजीलाल मीणा को। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ओसीजी ने किस स्थान के आयुर्वेदिक क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर रखा है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर IIF 1921 सितंबर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? भिवाड़ी में। हाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया द्वारा किसे यंग कंट्री अवार्ड 2025 दिया गया? रोमा देवी। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? 10 लाख रुपए। देश में 50 ग्लोबल कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन में राजस्थान ने किन शहरों को प्रस्तावित किया गया? उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर। बहरीन में एशियन यूथ गेम्स 2025 मुआई थाई में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है? दीदी शर्मा, मोहित समरिया, मुदित गुप्ता, सभी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को प्रति माह कितनी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है? 3000। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत थाली का वजन 600 ग्राम। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रति माह पेंशन कितनी दी जाती है? 1250 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन में दी जाती है। अक्टूबर 2025 तक नमस्ते योजना के तहत कितने सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया गया है? 2967। राजस्थान पुलिस शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को राजस्थान पुलिस शहीद दिवस। जयपुर कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए सचिन मित्तल। दक्षिणी एशिया में लंबी गर्दन वाले गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। 10वीं विश्व वुशु कुंफू चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते? अंकेश्वर मेड़तवाल, रजत प्रकाश गुप्ता। वुशु के खिलाड़ी हैं अंकेश्वर मेड़तवाल, रजत प्रकाश गुप्ता। मानव सुतार व खलील अहमद क्रिकेट। श्रमिकों के बच्चों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक उत्तीर्ण करने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाती है? 50,000 रुपये, है ना, श्रमिकों के बच्चों को दी जाती है।
किस खिलाड़ी का संबंध साइकिलिस्ट से नहीं है? तो अश्विन बिश्नोई का नहीं है, बाकी अंजलि जाखड़, आदित्य जाखड़ और लोकेश चौधरी का है। हरियाणा और राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान तहत कितने पौधे लगाए जा चुके हैं? तो 18.50 करोड़ लगाए जा चुके हैं अभी तक। निकिता, अक्षिता, लक्षिता और कृष्णा सचिन चौधरी का संबंध किस खेल से है? कबड्डी। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच व इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयरन लेडी अवार्ड 2025 अनीता परिहार को मिला है। जैसलमेर के वार म्यूजियम में सौर पार्क तथा कैक्टस पार्क का उद्घाटन ये किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत राजस्थान में पांडुलिपियों को घर बैठे देखना और पढ़ने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किस संस्था द्वारा डिजिटलीकरण किया जा रहा है? राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर। बच्चों में कानून की समझ विकसित करने के उद्देश्य से किस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान की ओर से स्कूलों से न्याय तक अभियान की शुरुआत की जाएगी? जयपुर। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2000 राजस्थान कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय पोषण माह द्वितीय स्थान। 19वां अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व का आयोजन 7 से 9 नवंबर कहाँ किया गया? टोंक में। कला पर्व का आयोजन टोंक में किया गया। सीकर की खिलाड़ी चंद्रिका सैनी का संबंध किस खेल से है? चंद्रिका सैनी का संबंध निशानेबाज से है। चंद्रिका सैनी निशानेबाज है। राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट किस संस्था द्वारा तैयार किया जा रहा है? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन व नीति आयोग। राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार राज्य की डीजीपी वर्ष 2047 तक कितनी होने का लक्ष्य रखा है? 4.3 ट्रिलियन। राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट की रूपरेखा में कितने थीम, सेक्टर और संकल्प निर्धारित किए गए? 4 थीम, 13 सेक्टर, 3 संकल्प। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सचिव नियुक्त किए गए? प्रीति माथुर। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक त्रिशूल महागुजरात युद्धाभ्यास 2025 किन क्षेत्रों में आयोजित किया? जैसलमेर से लेकर गुजरात के कच्छ के रण तक। त्रिशूल युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? जैसलमेर से लेकर गुजरात के कच्छ तक। अश्विनी कंपनी का गठन किन दो कंपनियों की संयुक्त साझेदारी से किया गया, जिसके प्रथम सीईओ ब्रह्म प्रकाश बनाए गए हैं? तो NPCL व NTPC। कुसुम योजना के किस कंपोनेंट में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया? कंपोनेंट ए में। कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में राजस्थान का स्थान है तृतीय स्थान। 28 अक्टूबर 2025 को किस स्थान में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन हुआ? कोलकाता में। धुआला ग्राम किस जिले की मंडल तहसील में स्थित है, जहां गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाई की स्थापना की जाएगी? भीलवाड़ा। गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के तहत प्रत्येक जिले से कितने ब्लॉकों का चयन किया गया है? 1 ब्लॉक। राजस्थान दुकान वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 के अनुसार दुकान एवं वाणिज्य संस्थाओं में नियोजित किए जाने वाले प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 14 वर्ष। राजस्थान की पहली उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की गई? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय जोधपुर। बर्तन बैंक योजना का संचालन किनके माध्यम से किया जा रहा है? राजीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा। सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रखा गया है? करौली।
रिको द्वारा विकसित नवीनतम सोलर पैनल निर्माण पार्क कहाँ स्थित है? कांकाणी जोधपुर में स्थित है। राजस्थान वन विभाग ने TSA फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से किस अभ्यारण्य में रेड क्राउन रूप्ड टर्टल और 3 स्ट्राइप्ड रूप्ड टर्टल के संरक्षण की पहल शुरू की गई? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य धौलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा तालाब उदयपुर के मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में शामिल नहीं है? गंगापुर तालाब। अक्टूबर 2025 तक राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितनी मेगावाट सौर विद्युत क्षमता के साथ प्रथम स्थान पर है? 34,555 मेगावाट। सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम जियोफिजिक्स का 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? जयपुर JECC। राजस्थान महिला निधि योजना के विस्तार के लिए राज्य सरकार को 3,000 करोड़ की ऋण सुविधा किस स्थान से मिली? NCDC। मुस्कान पिपलोद, विजय श्री राठौड़ व सुनीत सुशीला का संबंध किस खेल से? तो रग्बी फुटबॉल से। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में आमजन की भागीदारी के तहत किस योजना के तहत श्री कृष्ण भोग योजना? देश में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रंजन प्रकाश देसाई। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में 29 अक्टूबर 2025 को जस्टिस अरुण मोगा को शपथ किसने दिलाई? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा। नई दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के 50वें दीक्षांत समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर DK भार्गव। 18वीं सब जूनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप 25 से 28 अक्टूबर। राजस्थान की बॉयज़ टीम ने कौन सा पदक जीता और टीम का कप्तान कौन था? रजत पदक राघव शर्मा। राज्य में मंडावा, खाटू श्याम जी, बीकानेर, भरतपुर, भिवाड़ी और अलवर को स्मार्ट सिटी के रूप में कौन विकसित करेगा? जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर मुख्यमंत्री ने कहां से पैदल मार्च किया? गांधी सर्कल से अमर जवान ज्योति तक। श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर में। भारत का पहला हार्ड रॉक RE ब्लॉक कहाँ खोला गया? सिवाना बालोतरा में REE ब्लॉक। शहरी व ग्रामीण सेवा शिविर में कितने विभागों की सेवा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई? 18 विभाग। भारत का सबसे बड़ा सरकारी डाटा सेंटर कहाँ है? जयपुर जोधपुर में। Tier 4 डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किए गए? जयपुर और उदयपुर में Tier 4 डाटा सेंटर। SIR विशेष गुण परीक्षा कब से? 28 अक्टूबर से 7 फरवरी। आबू सौंफ 440 का किसने मान्यता प्रदान की गई? पौधा किस्मों कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण। शेरू क्लासिक NCP राजस्थान नेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? दीपक कुमार सोनी। कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किसने किया? राज्यपाल। किस क्षेत्र में संकटग्रस्त 12 सिंगा दलदली हिरण देखा गया है? आमखोल महादेव मंदिर जमुआ रामगढ़। इंडियन स्टोन मार्ट 2000 इंडियन स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कब और कहाँ होगा? ये राइट हो जाएगा इसका दूसरा। फरवरी 2026 जयपुर JECC में होगा। देश का सबसे बड़ा ओरण कौन सा है? तो बदारिया ओरण जैसलमेर सबसे बड़ा ओरण है। नाईनाथ मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? देहू गांव जयपुर में। सवाई माधोपुर के कोलाडा व रामसीपुरा में कितनी मेगावाट क्षमता के PM कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए? 2.94 मेगावाट।
राजस्थान सरकार ने शहरों को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाने हेतु किन संस्थानों से ऋण लेने की योजना बनाई है? विश्व बैंक और एडीबी। अनहर्ड नामक पुस्तक जिसे वर्ल्ड बेस्ट बुक ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसके लेखिका कौन है? तो भाविनी भार्गव। नाहरगढ़ स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में ब्रिगेडियर महाराज सवाई भवाई सिंह की मोम प्रतिमा का अनावरण किसने किया? पर्यटन मंत्री दिया कुमारी। जयपुर डिस्कॉम ने उपभोक्ता फीडबैक प्राप्त करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया? बिजली मित्र। प्रसिद्ध विज्ञापन विशेषज्ञ एड गुरु पीयूष पांडे छोड़ेद्र। जयपुर पुलिस द्वारा नौकर किराएदार ऑनलाइन सत्यापन हेतु जारी मोबाइल ऐप का नाम? नज़र। जल संरक्षण का नया मॉडल कहाँ लॉन्च किया गया? तो जल संरक्षण का नया मॉडल कहाँ? कक्कूस गांव जयपुर। किस जिले में तीसरी सोने की खान की पुष्टि हुई है? तो घाटोल क्षेत्र के कांकरिया क्षेत्र में। तो ये खत्म होते हैं सारे।